जी नमस्कार, जॉब अपडेट में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी और ओपन वैकेंसी है इसरो में। इसरो के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। कई बार हमारा माइंडसेट ये रहता है कि जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे सैलरी कम मिलती है, पर आपको बताते चलूँ कि यहाँ पे जो बेसिक पे है वो भी आपके पीएसयूज से 10,000 ज़्यादा है, क्योंकि पीएसयूज के बेसिक पे घट गए और यहाँ पे 56 वाला बेसिक पे है। पीएसयूज में आपको 45 वाला दिया जाता है। हाँ, वो अलग है कि थोड़ा सा वहाँ पे मिसलेनियस अलाउंसेस मिल जाते हैं आपको पीएसयूज में एडिशनली, पर सैलरी एक हैंडसम सैलरी है। और उसकी अच्छी बात कि ओपन वैकेंसी है। ओपन वैकेंसी मतलब आप एग्जाम दे सकते हो तैयारी करके। इससे पहले 2022 में वैकेंसी आई थी, अगर आपने फॉलो किया हो तो वो गेट के थ्रू चली गई थी। बहुत सारे लोग निराश होते हैं क्योंकि गेट का एग्जाम तो सारे लोग देते नहीं हैं, स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। स्टेट और गेट के एग्जाम में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं, पर यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। एक बात ध्यान जरूर रखना है यहाँ पे जब एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें कि केवल स्टेट पीसीएस के लिए जो आप पढ़े हो उससे इसमें सिलेक्शन मुश्किल होगा, नहीं हो पाएगा। आगे हम उसका भी डिस्कशन करेंगे। तो थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करते हैं इसके सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्रीवियस कट ऑफ के बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेंगे। क्या टारगेट आप बना सकते हो, बुक क्या फॉलो कर सकते हो, और नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख ही रहे हो, काफी सारी वैकेंसी हैं। दो तीन चीजों में जहां पे आपको कंफ्यूजन होता है वो बताते चलता हूं। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। एक चीज ये कहा गया कि भाई आपका परसेंटेज 65 होना चाहिए, या फिर आपके यहाँ पे सीजीपीए वाला सिस्टम है तो वो 6.84 होना चाहिए। कई सारे यूनिवर्सिटी में आप यूनिवर्सिटी के कन्वर्जन के हिसाब से देखो तो आप कहो कि भाई मेरा सीजीपीए इससे कम है फिर भी मेरा 65 हो जाता है, उस बात को इसरो कंसीडर नहीं करने वाला है। आपका 65% या तो मेंशन होना चाहिए आपके मार्कशीट में, या फिर सीजीपीए भी मेंशन है तो 6.84 से ज्यादा होना चाहिए। दैट्स इट। इसके अलावा ये कुछ भी दाएं बाएं सुनेंगे नहीं। एक चीज और में कंफ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि इसमें बीटेक इक्विवेलेंट लिख रखा है ना। यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा नहीं है कि जो ब्रांचेज आपको बताई गई हैं उसमें जो इक्विवेलेंट, जैसे आप कोई कहेगा कि मैकेनिकल बताया गया है तो मैकेनिकल में प्रोडक्शन वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले या ऑटोमोबाइल वाले या ऐसी ब्रांच जो ये माना जाता है कि ये उसके इक्विवेलेंट हैं, क्या वो एलिजिबल हैं? तो इन्होंने साफ साफ कहा भाई कि यहाँ पे जो इक्विवेलेंट टर्म यूज किया गया है ना, वो स्ट्रीम के लिए यूज नहीं किया गया है, वो डिग्री के लिए यूज किया गया है। जैसे किसी ने बी किया है, किसी ने बीटेक किया है, ये इक्विवेलेंट हैं दोनों। किसी ने बीएससी इंजीनियरिंग किया है, ये भी इसके इक्विवेलेंट है। किसी ने डिप्लोमा प्लस बी किया है, मतलब D2D किया है, लेटरल एंट्री से इन शॉर्ट किसी ने बीएससी प्लस बी किया है, क्योंकि बीएससी के बाद भी लेटरल एंट्री होती है, सिंपल बीएससी अगर जो लोग करके जाते हैं तो ये सारे इक्विवेलेंट माने जाएंगे और ये सारे लोग एलिजिबल हैं। जब आप फॉर्म भरोगे तो वहां पे आपको ये सारे सेलेक्ट करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब इनका क्वालिफिकेशन के इक्विवेलेंट से है। ठीक बात। एक चीज ये बताना था, कई सारे लोगों को पेमेंट में एग्जम्पशन है, जैसे फीमेल कैटेगरी। तो अगर आपको पेमेंट नहीं शो कर रहा है इसका मतलब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जम्प्ट किया गया है पेमेंट से। तो अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और ऐसा होता है कि पेमेंट वाला ऑप्शन नहीं शो करता तो आप घबरा नहीं जाना है, एडवर्टीजमेंट पढ़ लीजिए। कई सारे लोगों को इन्होंने एग्जम्पशन दे रखा है, तो एग्जम्पशन है। एक बात और कि यहाँ पे कैटेगरी की कोई पोस्ट नहीं है, कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। कौन सी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं? ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इस वजह से आपको एडिशनल कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, चाहे वो क्वालिफिकेशन हो, चाहे परसेंटेज हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे एज हो, किसी भी चीज में कोई एडिशनल रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा। जो भी वैकेंसी है दैट इज एज अ जनरल। हाँ, कुछ जो दूसरी फिजिकली हैंडीकैप के लिए रिजर्व वैकेंसी है वो एक दो हैं, उनको छोड़ के बाकी सारी वैकेंसी जनरल के लिए है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां पे अगर हम एग्जाम की बात करें तो एग्जाम दो पार्ट में होगा। 120 मिनट्स का एग्जाम होगा आपका, मतलब 2 आवर का एग्जाम है। कैसे इसको डिवाइड किया गया है वो यहां पे दिखा देता हूं आपको। पहला जो पार्ट है, दो बात ध्यान रखिए, इस बार एग्जाम का पैटर्न इन्होंने चेंज किया है। इससे पहले 80 क्वेश्चंस आया करते थे, अब इन्होंने 80 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन तो आपके कोर स्ट्रीम से होते हैं, 60 क्वेश्चन एकदम उससे जिससे आपने फॉर्म भरा है, 20 क्वेश्चन मिसलेनियस टाइप के होंगे, मतलब आप कह सकते हो जनरल साइंस पकड़ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। यहां पे नेगेटिव मार्किंग आपकी, यहां पे आपको करेक्ट के लिए 1 नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है।
जो बी पार्ट होगा ना, इसमें यहां पे आप देखोगे कि रीजनिंग की बातें की गई हैं, तो रीजनिंग भी आपसे पूछा जाएगा। ऐसा इसरो को लग रहा है कि जो आपका कॉग्निटिव माइंड है या फिर जो एनालिटिकल माइंड है वो लोगों के पास कम जा रहा होगा शायद, तो उनको लग रहा होगा भाई टेक्निकल के साथ साथ हमको एनालिटिकल माइंड चाहिए, तभी तो सोच पाएंगे नई चीजें। तो इस वजह से शायद इन्होंने रीजनिंग इसमें डाल दिया है। 20 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी, यहां पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें, ये बात है। पर दोनों में, ए और बी में, दोनों में आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे क्वालिफाई होने के लिए। तो मिनिमम मार्क्स तो हो गया आपके 50% तो लाने ही पड़ेंगे। अगर 50% नहीं आते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे दोनों में, ठीक है। फिर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा जो कि होगा 100 मार्क्स का, और फिर इंटरव्यू और इन सब का 50-50% वेटेज होगा सिलेक्शन में। मतलब 50% मार्क इंटरव्यू का, 50% मार्क्स आपके रिटन एग्जाम का, ये दोनों का मिला के आपका इंटरव्यू का मार्क्स बनाया जाएगा। इंटरव्यू में बुलाए कितने लोगों को जाएगा, आपके सीट का रेशियो 1:5 रहेगा। यह कुछ बेसिक डिटेल हैं जिनको आपको अपने माइंड में रखना है। यहाँ पे वही सारी डिटेल मैंने मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है। ये रिजर्व कैटेगरी आप अपने लिए नहीं ले लेना, मैं दिखा देता हूं आपको फॉर्म भी। तो यहाँ पे देखोगे आप, ये आपको इस तरीके से फॉर्म दिख जाएगा अप्लाई करने का। तो यहाँ पे देखोगे ये जो है ना, ये स्पेशली PWBD वाली जो कैटेगरी है, इसमें जो सीटें हैं ये उनके लिए मेंशन किया गया है। बाकी जो सभी सीटें हैं ये आपकी नॉर्मल मतलब जनरल कैंडिडेट के लिए हैं, तो वो 50% वाला मार्क्स यहाँ पे लगेगा। इससे पहले सिविल वालों के लिए वैकेंसी आएगी, ये मैं एडवर्टीजमेंट आपको दिखा देता हूं। इसके पहले सिविल की थी, इसमें शायद इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी थी। ये इसमें देखो कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं, पर उसमें कैटेगरी वाइज सीटें नहीं दी गई हैं। और स्पेशली मेंशन भी किया गया है कि किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा क्योंकि कैटेगरी की सीट नहीं है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल की भी है 14, इसमें भी कैटेगरी वाइज सीटें दी गई हैं। पर आपका जो एडवर्टीजमेंट है, आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पे देख लीजिए, कोई कैटेगरी वाली सीट नहीं है, ठीक है। जो भी सीटें, मतलब नंबर ऑफ सीटें भी ज्यादा है भाई, मैकेनिकल की 163 हैं। मुझे लग रहा है कि हाईएस्ट आई हैं ये वैकेंसी। इससे पहले 130 आई हुई थी, आई थिंक तो 135 थी 2019 में, पर इस बार हाईएस्ट पोस्ट है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी भाई जम के लगी है, अभी से पढ़िए, जितना ज्यादा पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, मौका बहुत बढ़िया है आपके पास। खैर फॉर्म तो आपको यहां से भरना है, बाकी आपको डिटेल्स देखनी है इनके वैकेंसी का तो आप यहां से देख पाओगे। ये 2 वैकेंसी अभी कंटिन्यू है ना, ये सिविल वाली मैंने आपको दिखाया जो पहले आई थी, 24 इसकी लास्ट डेट थी। इसकी लास्ट डेट जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इसकी 14 लास्ट डेट है, जून 14। इससे पहले फिलअप कर लेना आप फॉर्म जो भी करना हो। अभी मैं आपको दिखाता हूं कि इनका रिक्रूटमेंट कब कब आया है, कहां से, आप थोड़ी और डिटेल अगर चाहते हो तो देख सकते हो। और यहां पे जो एग्रीगेट मार्क्स आपके होने चाहिए वो 60% होने चाहिए। क्वालिफाइंग वाले कितने हैं भाई, 50-50 दोनों में क्वालिफाइंग होना चाहिए, और इंटरव्यू और उसका मिला के 60% मिनिमम होना चाहिए, तो ही आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। बाकी तो नीचे मेंशन कर ही दिया गया है, आपके एडवर्टीजमेंट में भी मेंशन किया गया है कि जो वेटेज होगा फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी उसमें दोनों का वेटेज इक्वली ही लिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बुक्स की बात करें तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप इसरो का प्रीवियस ईयर और गेट का प्रीवियस ईयर, अराउंड टू अराउंड प्रीवियस ईयर जो गेट का है ना वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसरो का भी काफी ईयर के जो पेपर आप मैच करोगे तो आप देखोगे कि 60% यहां पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, 40% 60:40 रेशियो है। ये फंडामेंटल बेस्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं और इतना न्यूमेरिकल होते हैं। जनरली 60 या उससे ज्यादा ही न्यूमेरिकल होते हैं। वो अलग बात है कि थोड़े छोटे न्यूमेरिकल हो सकते हैं टाइम के हिसाब से, क्योंकि गेट में आपको टाइम ज्यादा दिया जाता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम कम रहता है। तो न्यूमेरिकल फॉर्मूला बेस्ड या टू द पॉइंट हो सकते हैं, वो डिफरेंट चीज है। पर हाँ न्यूमेरिकल रहेंगे, स्टेट इंजीनियरिंग जैसे नहीं कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, टाइम बहुत कम है तो आपको जल्दी करना होता है तो कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, तो ये तो रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने प्रमोशन का भी डाल दिया है चार्ट, ये आपका प्रमोशन का सीन रहेगा। आप यहाँ पे रिक्रूट किए जा रहे हो, इसके बाद आप डी बन जाओगे। ये साइंटिस्ट सी है, इन्होंने भाई ऐसे पोस्ट नहीं दे रखे हैं कि मतलब जहाँ पे वो जो कंपनीज वाला परफॉर्मा वैसा नहीं दे रखा है। इन्होंने बोला भाई स्पेलिंग के साथ रहेगा ABCD, तो सी
सी से ऊपर जाओगे आप, प्रमोट करोगे, 4 से 5 साल में असेसमेंट होता है प्रमोशन के लिए, तो बन जाओगे डी, फिर से 4 से 5 साल में होगा तो ई बन जाओगे, एफ बन जाओगे, जी बन जाओगे, फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग, फिर डिस्टिंग्विश, ये पोस्ट होती हैं। लास्ट वाली आप रिसर्च करते रहिए जितना टाइम तक करना है। ये कुछ 30 साल का प्रमोशन पीरियड उन्होंने दे रखा है कि इस तरीके से आपका असेसमेंट एंड प्रमोशन होगा और सैलरी भी बढ़ती रहेगी उसमें, ठीक है। बट सैलरी या प्रमोशन तब होगा जब पहले सिलेक्शन होगा। बुक में मैंने ज़्यादा कुछ रिकमेंड नहीं किया है क्योंकि उतना टाइम मिलेगा नहीं आपको एग्जाम के लिए कि पूरा शुरू से एक एक रेफरेंस बुक उठा के पढ़ना स्टार्ट करें। तो ज़्यादा अच्छी बात है कि आप पहले इसरो का पेपर सॉल्व करिए, आपको काफ़ी सारे पेपर मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि 7 to 8 पेपर मिल जाएंगे, 10 एक पेपर मिल जाएंगे आपको। हाँ, थोड़ी सी स्ट्रीम अलग अलग हो जाएगी, जैसे कि आपको मेटलर्जी का मिल जाएगा, ऑटोमोबाइल का मिल जाएगा, मैकेनिकल कोर का मिल जाएगा। कई साल का पेपर 2014-15 से तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पेपर हो सकता है सॉल्व कर लिए। पीछे वाले भी पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारे बुक्स प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्यूशन देती हैं, तो पब्लिशर आप ले सकते हो। तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लोगे उतना ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद गेट सॉल्व कर लो अगर आपके पास टाइम मिलता है, ये इतना मोर देन सफिशियंट है। अगर आपने ठीक से सॉल्व कर लिया तो रिटेन में आप इतना नंबर तो ला दोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैटर रहा इंटरव्यू में, इंटरव्यू ठीक ठाक होता है, आपके फंडामेंटल क्लियर होने चाहिए तभी सिलेक्शन हो पाएगा। यही 2 ऑर्गेनाइजेशन, एक इसरो, एक आपके बार्क है, डीआरडीओ भी है, ये 3 हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ठीक ठाक इंटरव्यू लिया जाता है, मतलब अच्छा इंटरव्यू लिया जाता है। कट ऑफ की बात करें तो लास्ट जैसे मैंने कहा कि 2022 वाली जो वैकेंसी थी ये तो आ गई थी गेट से, तो क्या ही कट ऑफ की बात करें। पर गेट स्कोर देख लीजिए कि इन्होंने क्या सीन रखा है। पर यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी देखिए कितना है, 33 है मैकेनिकल की, बुलाए कितने को है 233, मतलब थोड़ा सा रेशियो ज्यादा रखा है। स्टिल गेट स्कोर देख लीजिए 8 के आसपास है, मतलब 800 के आसपास है गेट स्कोर। यहाँ पे भी बुलाया है 1, मतलब काफी ज्यादा लोगों को बुलाया है। वहां पे तो रेशियो क्या बोला है भाई, रेशियो 1:5 होगा। तो ये मान के चलो कि आपको टारगेट जो बनाना है वो 75% प्लस बनाना है। 75% प्लस रहोगे तो मतलब ये कह सकते हैं कि आपको बुला लिया जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेज हैं। हालांकि हम ये इस तरीके से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल पेपर पे डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है। पर जो प्रीवियस रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से कहा जा सकता है कि 75 एक सेफ स्कोर है। इसके बाद तो जितना ऊपर आप ले आओ उतना बढ़िया है भाई, क्या ही कोई कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ डिटेल्स दिए गए हैं अलग अलग ब्रांचेज के, अलग अलग ईयर के। पर ये डिटेल्स थोड़ा सा मैं इनके ऊपर पूरा भरोसा नहीं करता हूं क्योंकि मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ भी नहीं मिला इसका रिकॉर्ड। रिजल्ट्स पड़े हुए हैं वहां पे, पर कैंडिडेट के केवल नेम मेंशन किए गए हैं, आप उनका नंबर मेंशन किया गया है और कुछ नहीं है उसमें डिटेल। मार्क्स देखने का ऑप्शन है पर वो कैंडिडेट लॉगिन करके ही अपना मार्क्स देख सकता है। अब ऑनलाइन कई सारी वेबसाइट ने क्लेम किया है ये वाला कट ऑफ है, कैसे किया है अब उसका डिटेल मुझे नहीं है। तो हो सकता है इस डाटा थोड़ा ये रैंडम हो या उतना एक्यूरेट ना हो, पर एक हम कह सकते हैं कि जो डिस्कशन है उसके बीच में 75% के आसपास स्कोर इज गुड। मतलब 70 से नीचे तो कोई चांस है ही नहीं, भूल जाइए। थोड़ी सीट ज़्यादा है, पेपर बहुत टफ आ गया तो मे बी, पर उससे ऊपर का ही टारगेट बना। बाकी आप अप्लाई करने के लिए ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, ये वेबसाइट विजिट कर लेना है आपको और सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है और आप इसलिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है वहाँ पे चले जाओगे। इसरो के करियर का ऊपर लिंक है, क्लिक करना है, ये ओपन हो जाएगा। करंट में यही चल रहा है। फिर आप जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हो, मैकेनिकल में करना चाहते हो, क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। टोटल 8 स्टेप हैं इसमें और ड्रॉप डाउन भी दिया गया है जहाँ पे जो चीज़ें मैंडेटरी हैं या जो चीज़ें क्वालिफाई करने के लिए हैं वहाँ पे ड्रॉप डाउन है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। मे भी सर्वर में थोड़ा इशू रह सकता है क्योंकि ऐसा इसरो भी कहता है कि मे भी ऐसा इशूज रहे, तो आपको घबराना नहीं है, थोड़ा आगे पीछे ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो ये रही डिटेल। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए मिलेंगे, आप लग के तैयारी करिए भाई, बहुत मुश्किल से आती हैं इस टाइप की अपॉर्चुनिटी और इसरो में जॉब करना एक अलग ही वैल्यूज देता है। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।